अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास डबल अक्षर है, ठीक है। जब भी आपको डबल अक्षर दिए जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी माइनस या प्लस ही होगा। बस आपको यहाँ पर एक एक अक्षर को देखना है, ठीक है। क्या करना है, एक एक अक्षर को देखना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर एक एक अक्षर को अगर हम देखते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम एम से एन की ओर जाएंगे, ठीक है, पहले से पहले लेटर को ही देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एम से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +1 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एन से ओ की ओर जाएंगे पहले से पहले लेटर, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ओ से पी की ओर जाएंगे पहले से पहले लेटर, मतलब यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो उसी तरीके से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी में भी +1 करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो क्यू देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्यू कहाँ पर है, तो यहाँ में ऑप्शन में क्यू दिया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी हटा दीजिए ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। तो पहला लेटर कौन सा होगा, क्यू। अब दूसरे देखिए, दूसरे में पैटर्न को समझिए, डी से डी के बाद ई मतलब +1, ई के बाद एफ मतलब +1, एफ के बाद जी मतलब +1। तो अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम +1 करेंगे तो जी के बाद एच आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू एच ऑप्शन में देखिए, क्यू एच कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए आप कितने भी प्रश्न बुक में देखोगे आपको +1, +2, +3 या +5 तक ही प्लस होते हुए दिखाई देगा, या +6 भी होगा, ठीक है। बस यहाँ पर हमेशा प्लस या माइनस होगा, बस अल्फाबेट में बस इतना ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। तो फटाफट से आप यहाँ पर सीरीज के पैटर्न को समझिए। अब लेटर जरूरी नहीं कि कैपिटल ही हो, कभी कभी आपको स्मॉल लेटर भी मिलेंगे, बस हमें तो यहाँ पर एक के बाद एक देखना। कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर देख के भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो लेटर कोई से भी आपको उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको सीरीज में अगर आपको अक्षर दिख रहे हैं तो आपको एक के बाद एक देखना, चाहे आप पहले से पहले देखो या लास्ट से लास्ट देखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पहले से पहले देखेंगे तो ए से अगर सी की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 2। अगर हम यहाँ पर सी से ई की ओर जाएंगे तो सी से ई मतलब यहाँ पर भी क्या प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ। आपको यहाँ पर नंबरिंग याद होना चाहिए। उसके बाद अगर ई से हम जी की ओर जाएंगे तो ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अब आपको यहाँ पर 2 प्लस वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर अगर पहला लेटर लाना है तो यहाँ पर हम 2 प्लस कर लेंगे जी में, तो जी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे लेटर का पता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास आई 2 है, यहाँ पर इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को देखते हैं। तो दूसरा लेटर जैसे यहाँ पर देखिए बी से अगर सी की ओर जाएंगे तो बी से सी मतलब यहाँ पर +1, और सी से डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1। अगर हम यहाँ पर डी से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, और अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर ई में +1 करेंगे तो ई एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एफ कहाँ पर है, ठीक है, आई एफ। ऑप्शन में आपको देखना है कि आई एफ कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है आई एफ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो लेटर चाहे स्मॉल हो या फिर यहाँ पर कैपिटल हो, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहाँ पर देखना है पैटर्न को, एक एक लेटर को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे, और 33 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे, कौन से लेटर होंगे। तो फटाफट से देखिए एक के बाद एक। अगर आपको एक के बाद अगर ऐसा नहीं दिखता है तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर विपरीत भी देखना है, इसमें विपरीत भी होता है, ठीक है। तो एक के बाद एक देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ए से टी की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर तो सर यहाँ पर 19 प्लस हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टी से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। अगर यू से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर लगभग माइनस कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास लगभग -19 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, -19। अगर हम पैटर्न के हिसाब से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहला लेटर लाने के लिए यहाँ पर 19 प्लस, फिर 1 प्लस 19 माइनस, यानी वापस से यहाँ पर क्या कर, हम यहाँ पर कंफ्यूज है, 1 प्लस कर रहे या फिर 19 प्लस कर रहे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर मान लो 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर 1 प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर सी होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पहले से पहले लेटर नहीं मिला, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना, इसी पैटर्न में मैंने एक तरीका बताया था कि जैसे हम क्या करते हैं, योग करके देखते थे या गुणा करके देखते थे हम नंबर सीरीज में, वैसे हमें यहाँ पर देखना कि जैसे आपको पता है यहाँ पर ए और जेड आपस में विपरीत है। उसके बाद इससे हमें इसको नहीं देखना, क्योंकि जैसे टी की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है,
फिर यहाँ पर वापस से प्लस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक एक को नहीं देखना है, फिर हमें यहाँ पर जोड़े में देखना है। तो इनको देखेंगे तो टी और जी भी आपस में विपरीत है, उसके बाद यू और एफ भी आपस में विपरीत है, और बी और वाई भी आपस में विपरीत है। नहीं, यहाँ पर जितने भी जोड़े लिखे वो आपस में विपरीत ही लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही जोड़ा होगा जो कि आपस में विपरीत होगा। तो ऑप्शन में देखिए आपस में विपरीत कहाँ पर है, तो आपको के का विपरीत पी होता है तो ये नहीं है, जे का क्यू होता है तो ये भी विपरीत में आपस में नहीं है, एल का ओ होता है तो ये भी नहीं है, और एच का एस, हाँ ये वाला विपरीत आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच और एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच और एस हो जाएगा। तो एच और एस ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, एच और एस हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी एडवांस लेवल पर देखना है, बस हमें आपको विपरीत पता होना चाहिए। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर एक के बाद एक नहीं देखना था, एक के बाद एक भी देखना है। मैंने आपको एक के बाद एक भी देखने का तरीका बताया हूँ, लेकिन अगर एक के बाद एक सही पैटर्न नहीं दिख रहा है तो फिर आपको ये वाला तरीका अपनाना है जो कि हमने अभी किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है, जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे, और यहाँ पर अक्षर के साथ हमें यहाँ पर संख्या भी दिखाई दे रही है। अगर जब भी आपको अक्षर और संख्या वाली श्रृंखला देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले, या तो आसान भाषा में कहूँ तो आप संख्या को पता कर लीजिए, क्योंकि संख्या आपको जल्दी पता हो जाएगी, जल्दी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, आप लेटर भी पता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपने संख्या पता कर ली तो हो सकता है आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 16 से अगर 20 की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आप कहोगे 16 से 20 मतलब यहाँ पर +4। अगर हम 20 से 24 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4। अगर हम 24 से 28 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4, और 28 से अगर हम 32 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4। यानी अगला हमें बताना है संख्या, अगली भी संख्या होगी, तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +4 ही करेंगे। तो यहाँ पर 32 में +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 36, बाकी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लेटर को देख लेते हैं। जिससे अगर हम लेटर को देखेंगे तो एल के बाद एम, मतलब एल से एम, एल 12 पे एम 13 पे, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। फिर एम के बाद यहाँ पर ओ, मतलब एम के बाद ओ, मतलब यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, तो यहाँ पर एल एम, मतलब सॉरी यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर कितना 2 प्लस, फिर ओ से यहाँ पर आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 3 प्लस, और आर से अगर हम वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 4। अब हमें अगला लेटर बताना है, तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो अगला हम यहाँ पर 5 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो वी में 5 प्लस करेंगे तो वी हमारा 22 नंबर पे 5 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा, और ए हमारा यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी में हमारा मैच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये तो हमने पूरा चेक किया, लेकिन आपको क्या करना था, प्रश्न को सोल्व करके आगे बढ़ जाना था ताकि समय बचे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या होगी। तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संख्या को देख लेना। अगर आप संख्या को देख लोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। कभी कभी 2 भी मिलता है, लेकिन कोशिश करना कि संख्या को देखो फिर लेटर को देखो। ठीक है, क्योंकि संख्या जल्दी दिख जाती है। तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर 8 से 16 की ओर जाएंगे तो 8 से 16 मतलब इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 गुना हुआ है। अगर हम यहाँ पर 16 से 32 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 16 का 2 गुना, 16 दूना 32, और 32 से अगर 64 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 गुना किया है, 32 दूना 64, और 64 से 128 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है 64 का भी 2 गुना हुआ है, 64 दूना 128। यानी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हम 128 का 2 गुना कर लेंगे। तो 128 का 2 गुना कितना होता है, तो वो होता है 256। कितना होता है, 256। तो संख्या क्या होगी, 256 होगी। अब 256 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो, लेटर को देखना चाहते हो, तो कभी कभी आपको लेटर को नहीं देख पाते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लेटर आपको यहाँ पर कंफ्यूज वाले देखने को मिलते। टी से एन क्या हुआ है, टी से एन मतलब एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर कितना 6 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर 6 माइनस। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। टी से एन 6 माइनस, एन से 6 माइनस, ए से बी 6 माइनस, बी से वी फिर से 6 माइनस। अगला हमें बताने के लिए 6 माइनस करेंगे तो वी हमारा 22 पे 6 माइनस करेंगे तो 16। कितना होगा, 16, और 16 नंबर पे पी आता है, और पी यहाँ पर दिया था तो ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर क्या करना था, पूरा चेक नहीं करना था बस में, तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूरा सोल्व करने के लिए चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 36 पे, और 36 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर और संख्या होगी। तो जस्ट मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले संख्या पता करना है। ठीक है,
अब संख्या को देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर तो अभी हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है। और वर्ग मैंने कैसे बताया था आपको उस टाइम भी, देखिए सबसे पहले देखोगे तो वर्ग तो हमने देखने का तरीका देख रखा। जैसे यहाँ पर क्या है तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 64 है और ये किसका वर्ग है, तो ये कहोगे आपको 8 का वर्ग है। यहाँ पर क्या है 121 और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। और यहाँ पर 196 मतलब ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 14 का वर्ग है। फिर यहाँ पर हमारे पास 289 और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारे पास 17 का वर्ग है। अब संख्या यहाँ पर वर्ग लिख रही है, ठीक है, वर्ग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका किसी का वर्ग होगा। अब वर्ग किसका होगा ये हमें पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर हम लेटर को देख लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अगर हम लेटर को देखते हैं तो यहाँ पर जिससे यहाँ पर एच हमारा 8 नंबर पे आता है और 8 का वर्ग, के हमारा 11 नंबर पे आता है 11 का वर्ग, एन हमारा 14 नंबर पे आता है 14 का वर्ग, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है 17 का वर्ग। तो यहाँ पर कौन सा नंबर किस आता है वही उसका वर्ग होगा, लेकिन हमें यहाँ पर लेटर को फिर भी पैटर्न को देखना होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एच से यहाँ पर के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे एच से के मतलब 3 प्लस हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर के से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर एन से क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है, यानी लेटर में +3 प्लस किया है। तो अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3 कर लेंगे। तो क्यू हमारा कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 20 नंबर पे यहाँ पर टी लेटर हो जाएगा। अब आपको पता है जो लेटर है उसी का वर्ग मतलब ये जो हमारे पास से टी ये कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 का वर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 20 का वर्ग, तो टी 400 यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला लेटर और संख्या कौन सी होगी, टी 400 होगी। तो ऑप्शन में देखिए टी 400 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। बस हमें पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझोगे तभी आपका प्रश्न सही होगा, क्योंकि प्रश्न सरल होता है लेकिन पैटर्न को जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न को हम सही नहीं कर पाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी लेटर व संख्या होगी, क्योंकि लेटर और संख्या आपको पता है सबसे ज़्यादा एसएससी और रेलवे में पूछे ही जाते हैं, इनके भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप संख्या को देख लेना है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी हमें संख्या को देखेंगे तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, कैसे, जैसे यहाँ पर 9 है, ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा 3 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 49 लिखा है ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। और यहाँ पर 121 लिखा है ये किसका वर्ग है, तो आपको ये 11 का वर्ग है। अब आपको वर्ग याद है तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग कैसे, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका पैटर्न समझते हैं। तो 3 का वर्ग और 11 का वर्ग मतलब यहाँ पर 7 का वर्ग मतलब +4, उसके बाद 7 से 11 मतलब यहाँ पर भी +4। तो अगला किसका वर्ग जिसमें हम +4 कर लेंगे तो अगला हमारा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे +4 हुआ है तो अगला बताने के लिए यहाँ पर भी हम +4 करेंगे तो यहाँ पर 15 का वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 15 का वर्ग। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। तो 225 देखिए ऑप्शन में केवल हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर किसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रश्नों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे अगर हम प्रश्नों को चेक करते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर ए से अगर हम सी की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ है, तो ए से सी 2 प्लस, फिर सी से ये मतलब 2 प्लस, तो अगला भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी, और जी भी यहाँ पर है। उसके बाद बी से डी की ओर जाएंगे तो बी से डी 2 प्लस, डी से एफ 2 प्लस, तो अगला भी हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा। और बीच में आपको पता है बीच में क्या आ जाएगा, 200 हमारे पास 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। आप कैसे भी चेक करो। और यहाँ पर एक और तरीका लगा सकते हो, कैसे वो भी तरीका बता दो, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कई सारे तरीका लगा लेते हैं और उस तरीके से भी प्रश्न में उत्तर एक ही आता है। तरीका 2-3 भी लग जाते हैं लेकिन आंसर एक ही आता है, ठीक है। कैसे, अब आप कहोगे इनको हम नंबर करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब यहाँ पर भी 2 नंबर पे 1 नंबर पे कितने होते हैं, 3, और यहाँ पर 3 का वर्ग, यानी आपस में अल्फाबेट को नंबर करके जोड़ के बीच में वर्ग लिखा है। यहाँ पर भी 3 और 4 आपस में जोड़ेंगे 7, और यहाँ पर 7 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर भी ई और एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 11 और 11 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इनको जोड़ने पर नहीं होगा, इसको भी होगा, नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कोई सा भी लॉजिक लगाओ आपका आंसर एक ही होगा।
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। अब 38 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आपको बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 अक्षर है, तो आपको चाहे 3 अक्षर समूह वाला प्रश्न मिले चाहे आपको 4 मिले, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक को देखना है। एक के बाद एक को देखोगे आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किसे देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे तो यहाँ पर जी से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो जी एच आई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था आपको हो गया +2। अगर हम आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +2 दिखाई दे रहा है। के से अगर हम एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2। अब आप कहोगे इतना सरल प्रश्न आता है क्या? तो हाँ, प्रश्न ऐसा ही बन रहा है। पिछली कोई सी भी एग्जाम के प्रश्नों को उठाकर देखिए, कोई सी भी बुक से देखिए, आपको ऐसा ही देखेगा। बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना और प्रश्न को सोल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर पैटर्न में 2+2+2+, तो अगला हमें क्या करना, अगला बताने के लिए इसमें भी हम 2+ करेंगे। तो एम 13 नंबर पे 2+ करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, और 15 नंबर पे यहाँ पर पहला लेटर ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन में डी और बी नहीं होगा, ठीक है। ये दो तो होगा ही नहीं, तो हम ऑप्शन भी हटा देंगे ताकि प्रश्न को जल्दी सोल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए और देखेंगे दूसरे लेटर को, तो दूसरा लेटर क्या है, तो आपको हो ओ से एन, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो ओ से एन मतलब -1, यहाँ पर -1, एन से एम मतलब यहाँ पर भी -1, एम से एल मतलब यहाँ पर भी -1। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से -1 करेंगे। तो एल से एन मतलब यहाँ पर के आ जाएगा ओके। ओके हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको और भी पैटर्न को समझना है तो पूरा चेक कर लीजिए। कैसे, जैसे एम से अगर ओ की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम से ओ मतलब 2+, फिर ओ से क्यू की ओर 2+, क्यू से एच की ओर 2+, यानी यहाँ पर 2+2+ चला, तो अगला बताने के लिए 2+ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह होंगे। तो आपको पहला लेटर देखना और ऑप्शन से सोल्व करना है, तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम सी से बी की ओर जाएंगे तो -1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -1। अगर हम बी से ए की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -1, ए से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -1। यानी अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से -1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो आप पूरा भी चेक कर सकते हो। कैसे, देखिए हम एक और लेटर को देख ले, जैसे एम से बी की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम से बी, सॉरी बी सी नहीं, एम से ओ की ओर जाएंगे हम। यहाँ पर बी तो देख लिया था, एम से ओ की ओर, अब दूसरे से दूसरे को देखना है, ठीक है। तो एम से ओ मतलब +2, ओ से क्यू मतलब +2, क्यू से एस मतलब +2, और यहाँ पर भी +2 कर लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर यू और यू यहाँ पर है मिस हुआ, तो ये वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और भी आप चेक कर सकते हो, मान लो हमें आपका अगर डाउट नहीं रहना चाहिए, आप पूरा चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर देखा था +2 हुआ था। अब यहाँ पर क्यू से अगर हम एन की ओर जाएंगे, अभी भी हमें तीसरे से तीसरे को देखना है, तो क्यू से एन मतलब यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो आपको 3-, एन से के की ओर जाएंगे 3-, के से एच की ओर जाएंगे 3-, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, 3- करेंगे 5, और 5 नंबर पे ई आएगा, तो ई हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब हम यहाँ पर चेक नहीं करते। अब बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तब भी आपको नहीं घबराना है, बस आपको एक एक को देखने हैं, एक पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे, बस आपको जो देख रहा है उसके ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे, अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम ए से एफ की ओर जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर सर +5 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 5। ABCD में कितना प्लस हुआ है, 5। अगर हम यहाँ पर एफ से के की ओर जाएंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी हमें तो +5 दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम के से पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें तो सर 5 प्लस होते दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो पहले लेटर में +5 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर पहला लेटर लाने के लिए क्या करना है, +5 कर लेना है। तो P 16 नंबर पे आता है, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, और 21 नंबर पे आपको पता है U आता है, तो पहला लेटर हमारा U हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो गया पहला लेटर हमारा U हो जाएगा। तो ऑप्शन में U देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए B में नहीं है, तो ये तो हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे लेटर को देखिए, दूसरे लेटर में यहाँ पर Y से T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर यहाँ पर T से और की जाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। फिर यहाँ पर O से J की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। अगर हमें अगला बताना तो यहाँ पर हम पैटर्न के हिसाब से -5 करेंगे, तो J से -5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास E हो जाएगा, कैपिटल E। तो UE हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर हम और देखेंगे
तो आप कहोगे और हम देखेंगे तो हम तीसरे लेटर को देखते हैं। तो तीसरे लेटर में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर डी से आई की ओर जाते हैं तो डी हमारा 4 नंबर पे, आई 5 नंबर, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +5 हो रहा है, वापस से +5 हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम आई से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है, एन से अगर एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम +5 करेंगे तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, +5 करेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर +5 करेंगे तो 24 होगा, और 24 नंबर पे एक्स आता है यू ई एक्स। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। अब 41 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सरलता की पैटर्न समझने आएगी, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर सरलता की जो पैटर्न है वो चेंज हो गए, ठीक है। अब जब आपको इस टाइप की श्रृंखला मिले तो कैसे सोल्व करना। अब ये तो हमारे पास थोड़ा सा सरल प्रश्न है, कैसे देखिए, यहाँ पर भी हम एक एक को देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जोड़े में दिखाई दे रहा है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ पर सिंगल ए है, ए के बाद +1 करके यहाँ पर डबल बी, +1 करके डबल बी, और बी के बाद यहाँ पर +1 के यहाँ पर ट्रिपल सी लिखा है। +1 करके लेटर को बढ़ाते गया, यानी इसमें भी हम +1 कर देंगे, यहाँ पर भी अगर हम +1 कर देंगे तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, सी से डी। लेकिन कितने डी आएंगे, यहाँ पर 3 है तो अगला हमारा 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, ठीक है। तो 4D अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करने पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जेड, डबल जेड, फिर यहाँ पर +1 करके ट्रिपल जेड, -1 करके ट्रिपल जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से -1 करके यहाँ पर ट्रिपल एक्स, यानी यहाँ पर 4x है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल वाई था, यहाँ पर 4x है। तो हमें यहाँ पर अगला बताने के लिए यहाँ पर -1 करके 5W करेंगे, तो 5W यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 4, ये 5। तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न था, ये हमारा रेलवे में पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न हमारा थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या करा कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब आपको श्रृंखला कैसी देखने को मिलेगी, श्रृंखला में कुछ रिक्त स्थान होंगे, और उस रिक्त स्थान में हमें क्या करना है, लेटर को भरना है और उस श्रृंखला को पूर्ण करना है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो फिर आपको कैसे करना वो देखिए। यहाँ पर केवल एक ही तरीका लगाना अपना, कौन सा तरीका लगाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रिक्त स्थान दिया है वो किस लेटर के बाद है और किस लेटर से पहले है वो आपको देखना है। फिर उस लेटर से पहले कौन सा लेटर लिखा है और उस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये देखना है। तो आपका आसानी से यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न सोल्व हो जाएगा, जोड़े भी बन जाएंगे। पहला तो हम क्या करते हैं, गिन के पेयर भी बनाते हैं। कुछ काफ़ी सारे यहाँ पर टीचर बताता है आपको गिनना है, फिर आपको पेयर बनाना, किस किस में, 3 में, 4 में, 5 में पेयर बनाना। तो यहाँ पर पेयर आपके ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कहाँ गिनोगे कहाँ पेयर बनाओगे, आपके पेयर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास y के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है और b से पहले, y के बाद और b से पहले। तो आप कहोगे y के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है और b से पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे y के बाद हमें यहाँ पर a दिखाई दे रहा है और b से पहले भी हमें a दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमें a को भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने a को भर दिया, फिर देखिए और कहाँ रिक्त स्थान है, तो और हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर देखिए b के बाद है, अब यहाँ पर देखिए b के बाद क्या लिखा है, तो आपको कि b के बाद यहाँ पर y लिखा है, तो वहाँ पर भी हम y को भर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, y को भर लेंगे। अब हमने यहाँ पर y को भर दिया। अब आपको यहाँ पर अगर रिपीट लेटर मिले तो वहाँ से आपको पेयर बना लेना, जिससे YAB, फिर यहाँ पर भी YAB, मतलब यहाँ पर रिपीट मिला, मतलब पेयर हमारी ऑटोमेटिक बन चुकी है। कैसे देखिए, YAB, फिर उसके बाद YAB, तो यहाँ से एक और पेयर बनी, यानी आपका समूह यहाँ पर समान है। जैसे YAB, तो अगला भी यहाँ पर क्या करेंगे, B को भर देंगे। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, उसके हिसाब से YAB ही आएगा, ठीक है। YAB हमने यहाँ से B को भरा, उसके बाद यहाँ पर A को भर देंगे तो यहाँ पर भी YAB। और सभी पेयर, सभी जोड़े आपके यहाँ पर कैसे बनने चाहिए, तो आप कहोगे यानी कि सभी की सभी खंड आपके यहाँ पर समान बनना चाहिए, सभी की सभी जोड़े आपके समान बनना चाहिए। तो कहोगे आप यहाँ पर YAB, यहाँ पर भी YAB, यहाँ पर भी YAB, इसका मतलब समान बना है। तो ये प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, तो आप कहोगे हमने सबसे पहले यहाँ पर A को भरा, तो A को लेंगे। उसके बाद हमने Y को भरा है, फिर हमने यहाँ पर B को भरा, फिर लास्ट में हमने A को भरा। तो जिस लेटर को भरा वो आपको लेना है, ठीक है, ना कि आपको जोड़े को लेना। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर YAB, अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे YAB, तो वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो आपको नहीं लगाना है। आपने जिन जिन लेटर को भरा है उन लेटर को फिर आपको क्या करना है, सही जवाब लगाना है।
तो ऑप्शन में देखिए ए वाई बी ए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और देखिए और भी इस प्रकार के प्रश्न, हम काफी सारे प्रश्नों को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है। क्या करना है, सबसे पहला तरीका कि आपको देखना है कि किस अक्षर के बाद रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान से पहले कौन सा अक्षर लिखा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास डी के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी होता है माइनस भी होता है, कभी कभी प्लस भी होता है माइनस भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे। अब डी के बाद और बी से पहले, डी के बाद और बी से पहले तो आपको कि बी से पहले हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है और डी के बाद भी हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम सी को भरेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सी को भर के देख लेते। अभी ये कंफर्म नहीं कि हम यहाँ पर भर लिया मतलब सी ही कंफर्म होगा, यहाँ पर हमारे पास जोड़े बनेंगे, अगर जोड़े आपके समान बने इसका मतलब वो कंफर्म है। ठीक है, बस हमारे ऑटोमेटिक जोड़े बने और सबसे ज़्यादा आपको जोड़े पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने क्या भरा, सी भरा, तो डी सी बी ए। अब सी से पहले कौन सा है, तो सी से पहले हमें यहाँ पर डी और यहाँ पर भी डी है, तो वहाँ पर भी हम डी को भर के देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सी से पहले डी को भरा। अब यहाँ पर पढ़िए, अगर रिपीट लेटर हुआ तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए डी सी बी ए, यहाँ पर भी डी सी बी, यानी यहाँ से एक पेयर बन रहा हमारा, यहाँ से हमारा एक पेयर बन चुका है। तो डी सी बी ए, यहाँ पर भी डी सी बी, यहाँ पर ए को भर देंगे तो इसके जैसा हो जाएगा डी सी बी ए। तो ये हमने भरा डी सी बी ए, यहाँ पर भी देखिए डी सी बी ए, यहाँ पर भी ए को भर देंगे तो डी सी बी ए, उसके बाद यहाँ पर सी को भर देंगे तो ये भी हमारा डी सी बी ए बन जाएगा। अब पेयर हमारे चारों की चारों समान है, कैसे देखिए, यहाँ पर भी डी सी बी है, 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 यानी चारों पेयर समान है, मतलब हमारा प्रश्न सही हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने फिर से ए को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक करिए कि सी डी ए ए सी, सी डी ए ए सी कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, ये चीज़ें देखकर आपको क्या करना है, लेटर को भरना है। अब इसमें प्लस भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब प्रश्न हमारा 44 नंबर का है और यहाँ पर भी आपको करना है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। ठीक है, अब कभी कभी आपको यहाँ पर उल्टा भी मिलता है या फिर आपको रिपीटेड भी मिलता है, कैसे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे वी के पहले। अब वी के पहले यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे वी के पहले यू लिखा है और यहाँ पर वी के पहले डब्ल्यू बी लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बार हम यू को, यहाँ पर डब्ल्यू बी लिखा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले यू को भर के देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि कंफर्म नहीं, बस हमें भर के देखना है, तो ये हमने यू को भरा है। अब यहाँ पर देखिए यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू भर देंगे तो यहाँ पर तो वी यू, ये ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीन तीन में पेयर बना लेते हैं। ठीक है, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू, सॉरी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पर क्या भरेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहोगे यू से पहले। अब यू से पहले देखेंगे, यू से पहले हमें यहाँ पर वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यू से पहले हमें वी दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना वी को भरे। अब आपका प्रश्न यहाँ पर सोल्व होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, कैसे देखिए, जिससे हमने क्या भरा था, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू पेयर बनी, फिर डब्ल्यू वी यू, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी यू, यानी यहाँ पर वी भरा था। ठीक है, अब पेयर हमारे यहाँ पर जस्ट रिपीटेड है, कैसे, उल्टा है। सबसे पहले क्या हुआ, यू वी डब्ल्यू, फिर इधर आया तो यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया, डब्ल्यू वी यू, यहाँ पर क्या हुआ, डब्ल्यू वी यू, तो यहाँ पर वापस से यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी वापस से यू वी डब्ल्यू, मतलब उसी को एक बार पलटा के लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले यू वी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू वी यू, फिर बाद में यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी यू, ये हमारा बन गया डब्ल्यू वी यू। ठीक है, जोड़े हमारे बनते जा रहे हैं। यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू, यहाँ पर डब्ल्यू वी यू, तो यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी भर देंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़े को देखिए, भले जोड़ा एक बाद एक बनेगा लेकिन समान बनना चाहिए। तो हमारा ये वाला जोड़ा कैसा बना, तो यू वी डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू वी यू, उसके वापस से यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी यू, उसके बाद यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर अगला भी जोड़ा हमारा बन जाता है डब्ल्यू वी यू, लेकिन हमें अगला जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़े हमारे एक छोड़ के एक सही बने हैं। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने यू को भरा, उसके बाद हमने वी को भरा, उसके बाद हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने लास्ट में वी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कि यू वी डब्ल्यू वी, यू वी डब्ल्यू वी, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे यू वी डब्ल्यू वी। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए यू वी, हमने सबसे पहले क्या भरा था, डब्ल्यू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू यू, लास्ट में हमने यू वी। ठीक है,
यहाँ पर आप इसे क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर भी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा UVWV, ठीक है, UVWV। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 45 पे। और 45 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको देखना है कि निम्नलिखित श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर आपको पूर्ण करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है और किस लेटर के बाद कौन सा मतलब रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर टी से पहले रिक्त स्थान है, ठीक है, क्या है, टी से पहले। अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्लस होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो टी से पहले रिक्त स्थान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टी से पहले आर है, यहाँ पर भी टी से पहले आर है, तो वहाँ पर हम आर को भर के देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर आर को भर देते हैं, ठीक है, ये हमने आर को भरा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमने आर को भर दिया, ठीक है, ये हमने आर को भर दिया। अब यहाँ पर देखिए RT, यहाँ पर भी यू को भर देंगे, तो यहाँ पर भी RTU। उसके बाद यहाँ पर देखिए RTX, यानी इसका मतलब ये है कि RT के बाद यहाँ पर एक्स से चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर यू नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ न कुछ प्लस होगा, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए RTU, अगर हम यहाँ पर वी को भरें, ठीक है, RTU, यानी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारे पास यू के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यू के बाद हमें यहाँ पर एस, यहाँ पर हमें पास एस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम एस को भर लेते हैं, ठीक है, ये हमने एस को भरा। अब देखिए RTUS, यहाँ पर भी RTUS, यहाँ पर भी U को भरेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास RTUS नहीं बनेगा। तो RT यहाँ से एक पेयर बना के RTVS करता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने प्लस करा, U में एक प्लस करा V, RTVS पेयर बना हमारे पास। यहाँ पर भी RT, यहाँ पर R को भरेंगे और यहाँ पर हम T को भरेंगे, तो RTWS। अब यहाँ पर V में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी W आ जाएगा, तो RTWS, क्योंकि देखिए एक में प्लस होते जा रहा है, U में प्लस, फिर आपने V में प्लस, और यहाँ पर देखिए RTWS में मतलब एक वाला लेटर प्लस हुआ है। उसके बाद RTX, मतलब यहाँ पर W में और भी एक प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में S आ जाएगा, क्योंकि S सभी में है। तो अब पेयर को देखिए, सबसे पहला पेयर का बना हमारा, तो आप कहोगे RTUS, यानी RTVS, RTWS, RTXS, मतलब बस एक लेटर में +1 हुआ है, ठीक है। तो लेटर में यहाँ पर पेयर में भी +1 होता है। अगर आपको और भी कभी ऐसा रहता है कि पेयर बनते हुए नहीं दिखाई दे रही और आपको पेयर बनाते नहीं आ रहा, तो कोशिश करना उसको गिनना। कैसे गिनना, देखिए, जिसे हम यहाँ पर गिनेंगे, सभी को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी को गिनने पर कितना हुआ, 16 हुआ है। और 16 आपको पता किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो हम यहाँ पर 4 में पेयर बना लेंगे, थोड़ा सा बड़े से, ठीक है। तो यहाँ से 4 में पेयर बनाना, फिर से 4 में पेयर बनाना, 4 में पेयर बनाना, तो आपका ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, अब इस टी से पहले आर है, तो हम यहाँ पर आर को भरेंगे, ये हमने आर को भरा। उसके बाद आपको पता लास्ट में यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर भी एस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम एस को भर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एस को भर लेंगे, तो ये हमने एस को भरा। अब यहाँ पर RTUS, RTVS, यहाँ पर W है, एस से पहले यहाँ पर W, यहाँ पर एस से पहले V है, यहाँ पर WS का मतलब यहाँ पर इसमें +1 करेंगे तो V हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए RTVS, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए W से पहले, यानी कि पहले तो RT होगा ही होगा, तो यहाँ पर हम R को भरेंगे और यहाँ पर हम T को भरते हैं, RTWS, और यहाँ पर RTXS, यहाँ पर XS, ठीक है। तो ये हमने भरा। अब हमने कौन कौन से, क्योंकि इनमें तो +1 हुआ है, ठीक है, इनमें +1 हुआ, हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आपको सबसे पहले R को भरा है। किस लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर R को भरा है, उसके बाद हमने S को भरा है, फिर हमने V को भरा है, फिर हमने RT को भरा है, ठीक है। क्या करा, हमने RT को भरा है, फिर लास्ट में हमने S को भरा है। तो ये ऑप्शन में देखिए RSV, RTS, हमें ऑप्शन नंबर केवल डी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 46 पे। अब 46 नंबर का प्रश्न दिया है, उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है। +1 भी होता है, वो भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान है, ये पहला तरीका है। फिर आपको पेयर भी बनाने का बता दिया, हमें गिन भी लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है JJL के, उसके बाद JJ, यहाँ पर मिस्टेक है, मतलब देखिए आपको पता है डबल J के बाद यहाँ पर क्या है, L है, और यहाँ पर L के बाद क्या लिखा है, तो आपको हो गया यहाँ पर L के बाद रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो रिक्त स्थान हमारे पास L के बाद है, L के बाद और K से पहले है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर देखना है कि इनमें L के बाद और K के पहले क्या लिखा है। तो आप कहोगे K के पहले यहाँ पर L लिखा है और L के बाद क्या लिखा, तो L के बाद तो हमें नहीं मिला, लेकिन K से पहले मिल गया है। तो K से पहले क्या लिखा है, L लिखा है, सॉरी यहाँ पर K से पहले, यहाँ पर डबल किया तो यहाँ पर K से पहले K लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम K को भरेंगे, ठीक है।
यानी यहाँ पर हम ट्रिपल के कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रिपल के दिख रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपल के, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे के भर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल के हो जाएगा। अब पैटर्न को देखिए, जैसे जे जे एल के वापस से जे जे हुआ मतलब पेयर यहाँ पर बन जाएगी, तो जे जे एल के यहाँ पर भी जे जे के बाद आपको पता है डबल जे के बाद एल है, यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एल को भरेंगे, तो ये हमने एल को भर लिया, ठीक है, ये हमने एल को भरा है, यहाँ पर हमने एल को भरा, तो यहाँ पर देखिए इस पेयर को देखिए जे जे एल के, ठीक है, जे जे एल के यहाँ से वापस पेयर बनाएंगे जे जे एल के, यानी यहाँ पर भी जे को भरेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबल जे हो जाएगा, यहाँ पर डबल जे, यहाँ पर डबल जे, तो यहाँ पर भी डबल जे, तो जे जे एल के यहाँ से एक और पेयर बनेगा, यहाँ पर हमें अगला नहीं बताना है, ठीक है। अब देखिए पेयर हमारे यहाँ पर समान बनना चाहिए, तो समान बन रही है कैसे, देखिए डबल जे एल ट्रिपल के, डबल जे एल ट्रिपल के, डबल जे एल ट्रिपल के, यानी पेयर हमारी समान बनी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने के को भरा, उसके बाद हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर जे को भरा। ये ऑप्शन में देखिए के एल जे हम ऑप्शन में देखेंगे तो के एल जे हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न भी उसी टाइप का है, बस हमें देखना है कि यहाँ पर किस अक्षर के बाद रिक्त स्थान है और किस रिक्त स्थान के पहले रिक्त वो लेटर है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमें देखना है, जैसे यहाँ पर के एच यू के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यू के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे यू के बाद एस लिखा है, यहाँ पर भी एस लिखा है, यहाँ पर भी एस लिखा है, तो वहाँ पर भी हम एस को भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एस को भरेंगे। अब यहाँ पर आपको रिपीट कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे के एच, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यू एस एच, यानी आपको रिपीट कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो के से रिपीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम के से काटे, क्योंकि यहाँ पर शुरू यहाँ से हुआ था ना, तो रिपीट यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब एक पेयर बना। अब एक पेयर बना तो आपको पता है के बाद क्या क्या लिखा, तो यहाँ पर एच लिखा है, यहाँ पर भी एच लिखा, तो यहाँ पर भी के बाद हम एच को भर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तो आप कहोगे के बाद हमने एच को यहाँ पर भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना था के एच यू एस एच, यहाँ पर के एच यू एस जी, यानी यहाँ पर के आया वापस से, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में जी दिखाई दे रहा है और इधर एच दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एच और यहाँ पर जी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास माइनस हुआ है, क्या हुआ, तो यहाँ पर -1 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के एच यू एस, यहाँ पर भी के एच यू तो समान है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे जी से यहाँ पर बताने के लिए हम यहाँ पर -1 करेंगे, तो जी से -1 मतलब यहाँ पर एप आ जाएगा और यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए के एच यू एस एप कहाँ से आया, तो एप हमारा यहाँ पर जी से माइनस करने पर। अब उसके बाद एच से पहले तो आपको पता है के है, तो यहाँ पर हम के को भर लेंगे, तो के एच यू एस ई, अब इसमें माइनस करने पर ई लिखा है, यहाँ पर एप को -1 करेंगे एप में, तो यहाँ पर ए लिखा, मतलब हमारे सारे जोड़े समान बने। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सारे जोड़े को देखेंगे तो यहाँ पर के एच यू सभी में है, मतलब सॉरी यहाँ पर के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है। बस हमारा यहाँ पर एक प्लस होते हुए चल रहा है, जैसे जी एच के मतलब सॉरी माइनस एच के एच -1 जी -1 एफ -1 ई, तो यहाँ पर हमारे पास सारे जोड़े समान बने हैं। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एस को भरा है, फिर हमने यहाँ पर एच को भरा है, फिर हमने यहाँ पर एप को भरा है, फिर हमने यहाँ पर के को भरा है। तो ये ऑप्शन में देखिए एस एच एप के हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेटर में ही नहीं, आपको यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप की श्रृंखला आपको संख्याओं में भी मिल सकती है या फिर संख्या लेटर मिक्सर में भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पर संख्या वाली भी करवा रहा हूँ। तो अगर आपको संख्या वाली दिखे तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिखे तो फिर आपको वैसा ही करना जैसे हमने अभी किया। ऐसा नहीं कि आपको संख्या में ये देखना है कि जैसे हमने यहाँ पर नंबर सीरीज के प्रश्न को सोल्व कर रहे थे, ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 777 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम 777 इसे यहाँ पर 777 यहाँ पर 777 है तो फट से हम वहाँ पर भी 777 यानी कि 7 को ही भर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7 को भरेंगे 2 में तो 777 यानी यहाँ पर 777 तो यहाँ पर काट देते हैं, फिर 777 तो यहाँ पर भी हम एक जोड़ा और बना लेते हैं, फिर 777 तो ये एक जोड़ा बना। अब यहाँ पर भी 7 को भरेंगे तो 777। अब हमारे सारे जोड़े सही बने। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या बना था तो 777, यहाँ पर भी 777, यहाँ पर भी 777, यहाँ पर भी 777, मतलब जोड़े समान बने हैं। इसका मतलब हमारी श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 7 को भरा, फिर वापस हमने 7 को भरा, फिर हमने 3 को भरा, फिर लास्ट में हमने 7 को भरा।
तो 77 37 कहाँ पर है ऑप्शन में देखिए 77 37, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 77 37, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। अब 49 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। अब हमें यहाँ पर जो श्रृंखला दी है वो शब्द वाली, ठीक है। अब आप कहोगे श्रृंखला शब्द वाली कैसे बन सकती है, तो बन सकती है। अब कैसे बन सकती है, तो यहाँ पर देखिए आप श्रृंखला को देखिए, हम क्या करते हैं हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते हैं श्रृंखला में पैटर्न को, लेकिन यहाँ पर शब्द वाले में आपको एक के बाद एक नहीं देखना। अगर आपको शब्द वाली श्रृंखलाएं देखने को मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि शब्द क्या दिए। तो आपको यहाँ पर शब्द हमें दिया, जैसे बिहार दिया है, यहाँ पर बिहार दिया है, राजस्थान दिया है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। ये सभी आप इन राज्यों को जानते हैं, ये सभी के सभी क्या दिए, राज्य दिए। बिहार राज्य है, राजस्थान हमारा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। इसका मतलब ये है कि इस श्रृंखला में सभी की सभी राज्य है। इसका मतलब ये है कि आप पैटर्न को समझना, इस पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी राज्य होगा, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास राज्य होगा, तो ऑप्शन में आपके पास राज्य होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप कहोगे लखनऊ, लखनऊ तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये नहीं होगा। मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है, तो ये भी नहीं होगा। नागालैंड, नागालैंड क्या है, तो आप कहोगे नागालैंड हमारा क्या है, एक राज्य है, और असम भी हमारा राज्य है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, शायद से यहाँ पर कोहिमा होना था या कोई सा भी एक यहाँ पर चेंज कर लीजिए, या तो मान लो आप इसे हटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसे हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पर आप दिसपुर कर लीजिए, यहाँ पर आप दिसपुर कर लीजिए। उसके बाद आपको इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमने दिसपुर सोल्व कर दिया, सॉरी दिसपुर हमने चेंज कर दिया, तो आपको होगी यहाँ पर हमारे पास नागालैंड एक हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा एक राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा, एक राज्य होगा, वो है नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक राजधानी लिखना है, जैसे यहाँ पर राजधानी, यहाँ पर राजधानी, तो यहाँ पर भी राजधानी लिखना था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको वही प्रश्न जिसे हमने यहाँ पर शब्द वाला किया तो वैसा ही आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर राजधानी है, ठीक है, यहाँ पर अगर राजधानी है तो वहाँ पर भी आपको राजधानी ही ऑप्शन में मिलेगी, ना कि सॉरी राज्य है तो यहाँ पर भी आपको राजधानी राज्य ही मिलेंगे, ठीक है। आपको राजधानी नहीं रखना है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 50 पे। 50 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास शब्द वाली श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अभी देश दिए, उस टाइम हमारे पास राज्य थे, अब हमें यहाँ पर देश दिए। तो आप कहोगे जिससे यहाँ पर भारत हमारा देश है, चीन हमारा देश है, जापान हमारा देश है, भूटान हमारा देश है, ये सभी के सभी हमारे पड़ोसी देश है। आप कहोगे भारत के पड़ोसी देश है। अब इस सीरीज में हमारे पास यहाँ पर क्या है, सभी से देश है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी वही शब्द होगा जो कि एक देश है। कौन सा है, देश। तो आप कहोगे ऑप्शन में मिला होगा कि देश कहाँ पर है, तो आप कहोगे टोक्यो। टोक्यो हमारी जापान की क्या है, टोक्यो। भूटान की थिम्पू और जैसे जापान की राजधानी, ये तो राजधानी है। बीजिंग हमारी चीन की राजधानी, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें एक देश चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है। म्यांमार क्या राजधानी नहीं, म्यांमार एक देश है। ढाका हमारी बांग्लादेश की राजधानी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। उस टाइम जो हमारा 49 नंबर का प्रश्न था वहाँ पर भी एक में राजधानी थी, लेकिन ऑप्शन मैंने टाइपिंग मिस्टेक में गलत हो गई, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर अब समझ में आ चुका होगा कि शब्द वाले जो प्रश्न पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं। अब आपको ऐसा भी बन सकता है, जैसे आपको देखिए सीरीज में कैसा दे सकता है, तो आपको शेर देगा, उसके बाद आपको मान लो चीता देगा, ठीक है। आपको उसके बाद चीता देगा और चीता के बाद आपको यहाँ पर हाथी भी दे देगा, ठीक है। क्या कहते हैं, हाथी भी दे देगा और अगला आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछेगा। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको पक्षियाँ देगा, मछलियाँ देगा, कुछ और कुत्ता देगा, ऐसा कुछ देगा। तो ये अगर सारे के सारे जानवर है, ठीक है, ये अगर जानवर है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी जानवर ही होंगे। तो वहाँ पर आपको जानवर से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे शब्द सीरीज से, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछ सकते हैं और कुछ परीक्षाओं में अभी तक पूछा नहीं, लेकिन बन सकते हैं। इसीलिए मैं सीरीज के सभी प्रकार के प्रश्न सोल्व करवाया हूँ, ठीक है।